हालेलुया। फिर एक बार इस सुबह के समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को हम जो इसके पहले जो सेकंड पार्ट जो हमने देखा, आज हम थर्ड पार्ट में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है। तो मैं फिर से एक बार फटाफट उस वचन को आपके सामने लाना चाहता हूँ। उत्पत्ति अध्याय 26 और 26 में ऐसा लिखा, उस देश में अकाल पड़ा और यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। और यदि हम इसी के बारे में और भी हम देखते हैं तो यही अकाल को हम इधर उत्पत्ति 12वें अध्याय और उसके 10 पद में देखते हैं। लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अर्थात मेरे प्रियो, ये जो अकाल का जो जिक्र है ये यहाँ पर अब्राहम के दिनों में भी है, और ये जो अकाल का जिक्र है यहाँ पर ये इसहाक के दिनों में भी है। परंतु पहली बात हम ये देखते हैं कि जब ये अकाल जब अब्राहम के दिनों में पड़ा था तो अब्राहम जो है ये मिस्र देश को चला गया और वहाँ परदेशी बनकर ये अब्राहम वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, जब यही अकाल जब इसहाक के दिनों में पड़ा तो इसहाक भी वहाँ अबीमेलेक राजा के पास गया। परंतु परमेश्वर ने इसहाक से बात करे उसके पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ। ये वो अब्राहम है जो परमेश्वर ने इस अब्राहम को उत्पत्ति 12वें अध्याय और उसके 2 पद में कहा था, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। अर्थात ये वो अब्राहम है जिसके साथ में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष का सोता बनाऊंगा। ऐसा करके परमेश्वर ने उत्पत्ति 12वें अध्याय में जब अब्राहम को एक पद में जब परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक प्रतिज्ञा किया, एक वादा किया कि मैं तेरे साथ भविष्य में क्या क्या करना चाहता हूँ। ऐसा करके परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। परंतु ये 10 पद इस बात को बताता है, उत्पत्ति 12 का 10, कि जब अकाल जब अब्राहम के सामने आया तो अब्राहम इन सारी बात को हो सकता है भूल गया होगा कि परमेश्वर ने मुझसे क्या वादा किया है। और अब्राहम यहाँ पर पता चला मिस्र देश को चला गया और वहाँ परदेशी बन के रहना शुरू कर दिया। परंतु परमेश्वर ने जब इसहाक के दिनों में जब इसहाक जब उस अकाल का जब सामना कर रहा था तो जब यहाँ पर हमने देखे कि इसहाक भी पलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। परंतु परमेश्वर ने जो वहां पर इसहाक को दर्शन दिया और दर्शन दे के एक बात कहता है कि यहोवा ने उसको दर्शन दे के कहा मत जा, कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे और तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। अर्थात परमेश्वर ने इसहाक को इस बात का स्मरण दिलाया कि मैंने तेरे पिता से जो शपथ खाया है आशीष के बारे में उसे महान करूंगा। वो जो शपथ मैंने अब्राहम से खाई है मैं उसे पूरा करूंगा, क्योंकि अब्राहम तो मिस्र में परदेशी बन के रहने के लिए चला गया। परंतु ऐसा कर, तू मत जा, तू यहीं रह, और जब तू यहाँ रहेगा तो मैं जितनी भी प्रतिज्ञा की बातें मैंने अब्राहम से किया है वो सब मैं तेरे साथ करूंगा।
अर्थात मेरे प्रियो, आज ठीक उसी प्रकार आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको अगर परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है, मुझे और आपको परमेश्वर ने अगर अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, तो मैं एक बात आपसे कहता हूं, आपको परमेश्वर ने जिस भी जगह में रखा है वो बहुत अच्छा जगह है। आप उस जगह में रहने के लिए तैयार हो जाइएगा, चाहे वहां पे अकाल पड़े, चाहे वहां पे महामारी पड़े, परंतु आप उसी जगह में रहने के लिए तैयार हो जाइएगा। और जब आप उसी जगह में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु जिसने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है, अपनी सेवकाई के लिए चुना है, वो स्थान में वो आपके साथ वहां पे रहना शुरू कर देगा। और जब वो परमेश्वर आपके साथ वहां पर रहना शुरू कर देगा मेरे प्रियो, तो जितनी आशीष की बातें जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया है, जितनी आशीष की बातें परमेश्वर ने इसहाक से किया है, निश्चय ही उस आशीष को मैं और आप इन अकाल के दिनों में, इन मुसीबत के दिनों में, इस भयंकर समय में हम उस आशीष को अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपनी सेवकाई में और अपनी मिनिस्ट्री में मेरे प्रियो हम उस सेवकाई को देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि आगे वचन कहता है कि जब इसहाक से जब परमेश्वर ने ऐसा बातें किया, तो इसहाक उसी देश में रहने के लिए तैयार हो गया। और इसी उत्पत्ति 26 के जब हम 12 पद में आते हैं, तो वचन में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश को जोता, बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी की संपत्ति, उसकी उन्नति होते चले गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर मुझे और आपको अति महान पुरुष बनाने के लिए चुना है और अपनी सेवकाई में लेकर आया है, ताकि मैं और आप अपने बुलाहट के ऊपर खड़े हो जाएं, मैं और आप अपने बुलाहट को पहचान लें। और यदि उस स्थान में अगर अकाल है, उस स्थान में यदि महामारी भी है, और मैं और आप यदि उस स्थान में स्थिर है, प्रार्थना कर रहे हैं, तो याद रखना मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर वादा करता है यहाँ पे कि यदि तू यहाँ रहेगा तो मैं तेरे साथ इसी देश में रहूंगा। और जब मेरा परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहना अगर जब शुरू करेगा मेरे प्रियो, तो कितनी भी अकाल क्यों ना पड़े, वो कितनी भी समस्या क्यों ना आए, कितनी भी आर्थिक तंगी क्यों ना आए, मेरा परमेश्वर हमें महान करेगा, मेरा परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर हमारी उन्नति, अति उन्नति करता और करता मेरा परमेश्वर चला जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं एक बात आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको अगर चुना है और सेवकाई में बुलाया है, तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ परमेश्वर की ओर देखिए, किसी व्यक्ति की ओर ना देखिए कि मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मुझे कौन मदद करेगा, और मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। ऐसा करके मेरे प्रियो, हमें किसी दूसरे व्यक्ति की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। क्योंकि इस वचन से परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि अब्राहम और इसहाक का जो हमने देखा, इस वचन से परमेश्वर हमको यह सिखाना चाहता है कि तुम किसी व्यक्ति से या किसी पुरुष पर विश्वास ना करो, भरोसा ना करो, या उससे मदद की अपेक्षा मत रखो। यदि वो मदद करता भी है तो सिर्फ एक टाइम के लिए करेगा, और यदि मदद करता भी है तो वो लाखों एहसान तुम्हारे ऊपर झाड़ेगा। इसलिए मेरा परमेश्वर एक ही बात कहता है कि तुम मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। और जब मैं और आप जब परमेश्वर की ओर देखना शुरू कर देंगे, तो मेरा परमेश्वर एक टाइम के लिए नहीं, 2 टाइम के लिए नहीं, 3 टाइम के लिए नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर लाइफ टाइम के लिए हमारी मदद करते रहेगा, और हमारी उन्नति होते चले जाएगी, और हम आशीषित होते चले जाएंगे, और हम बहुत सारे लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप उसी जगह में खड़े रहिए। क्योंकि एक और वचन को मैं लाता हूं, यहां पर लिखा है नीति वचन 28 के 20 में कि सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं,
सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। हमें परमेश्वर के नज़र में बिल्कुल सच्चा बनना है, और जब हम सच्चा बनेंगे तो बहुत सारे आशीर्वाद हम पर होते रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप इस वीडियो को देखकर आप सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं पिता, इस वीडियो के थ्रू उन्हें आशीष देना, ताकि अपने बुलाहट को पहचान के वो उसी जगह खड़े रहें। यीशु के नाम से आमीन।